प्रॉपर्टी आपको कहाँ पे नजर आती है इसमें सर्वे से मैं पार्टी? बताता हूँ कहाँ दुबे जी हमें आपत्ति है। आपत्ति हमें ये सफेद जी है कि आपने खुद थोड़ा सा करीब आ जाइए कैमरे के, आपने थोड़ा आपने सा खुद बस। ही कहा आपने खुद ही कहा कि करीब करीब सब कुछ वैसा ही जी है। 100 के बदले 125 दिन कर दिया गया। हमें जी आपत्ति इसकी है कि टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके, जहां पे हमारा देश आर्थिक जी संकट से जूझ रहा है, 27 लाख करोड़ का हमारे ऊपर लोन है, तो टैक्स पेयर्स का जी खर्चा करके हमें नाम बदलने की आवश्यकता क्या थी? इनको गांधी जी से कितनी, महात्मा गांधी से कितनी चिढ़ है, मैं ये जानना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के नाम से क्या दिक्कत थी? भगवान श्री राम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपका म्यूट है दुबे जी, आपका मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो अब हमें हमें महात्मा गांधी के नाम से मैं जानना चाहता हूं इनको क्या दिक्कत थी। दूसरा, जी अगर आप इस स्कीम की बात करते हैं तो इस स्कीम में क्या दिक्कत है बताता हूं। इस स्कीम में पहले 10% राज्यों की जिम्मेदारी होती थी धन आवंटन की, अब 40% हो गई है। तो जो गरीब राज्य हैं वो कहां से देंगे? अभी भी जो इस स्कीम में समस्या थी वो ये होती थी कि पैसा नहीं मिल पाता था। दूसरी बात, किसानों को नहीं जोड़ा गया है इससे, तो किसान जो वो अलग हैं, उनको रोजगार कहां से मिलेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जो तीसरा टीयर है हमारा, संविधान कहता है कि पंचायती राज 73वें संशोधन में मिला था हमें 243 अनुच्छेद, डॉक्टर साहब जानते होंगे, वकील भी हैं ये, तो ये जानते होंगे कि 243 से 243 ओ तक पंचायती राज की बात होती है। तो अब जो है केंद्र डिसाइड करेगा कि कहाँ नाला बनाना है गांव में, कहाँ पे काम होना है। तो ये जो थर्ड टीयर है वो खत्म कर दिया गया। यही हम कहते थे कि संविधान खतरे में, ऐसे ही संविधान खतरे में है। तो ये वहां पे कुछ नया ना करके, टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके, केवल महात्मा गांधी से अपना जो भी रंज है इनकी, कई साल पहले मुझे याद है एक आदमी ने उनकी हत्या कर दी थी, और उनके उसी नक्शे कदम पे चल के ये आज उनके नाम को हटा के केवल पैसा बर्बाद करके, लोकतंत्र में जो हमारी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा महात्मा गांधी ने रखी थी, उसका वो पैसा बर्बाद करके, जहां जरूरत है वहां पैसा ना लगा के, अभी भी इसमें पूरी स्कीम में आपको कहीं पैसा बढ़ोतरी की बात नहीं हुई है कि कितना जो काम करेंगे मजदूर उनको पैसा कितना मिल जाएगा। तो आप जो है फेडरलिज्म पे आघात कर रहे हैं, आप पंचायती राज पे पंचायत पे आघात कर रहे हैं। दूसरी बात, अब ये इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इनको केवल नाम बदल देने से, वो भी टैक्स पेयर्स के पैसे से, कहां फायदा मिल जा रहा है मुझे समझ में नहीं आता। और वो भी एक ऐसे आदमी के नाम पे। पहले नरेगा था, उसको महात्मा गांधी नरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 में, इसलिए कि महात्मा गांधी जब भी अब गांव के विकास की बात करते हैं, उनकी अवधारणा यही रही थी। राम राज्य की जब वो बात करते तो यही बात करते थे कि हर इंसान तक, इंसान सबसे पहले ऊपर हो, उसकी गरीबी दूर हो। गरीबी की बात नहीं हो रही है। अभी भी अविरल भाई क्लीनलीनेस की बात कर रहे थे, तो साफ तो हो गया। देखिए, रोजगार साफ है, राज्य में, देश में कहीं भी रोजगार नहीं है। पेपर लीक हो जा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। एक रोजगार किसी तरह बचा हुआ था कि गांव में रोजगार मिल जाता था मनरेगा